में इस बार क्या चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? काम के हिसाब से तो केजरीवाल की सरकार आनी। हाँ। काम करा उसने, क्या काम पसंद आया? जैसे कि बिजली का बिल 0 कर रखा है उन्होंने। हाँ। मोबाइल में एक एक के में अब सबूत है, आप जो भी बोलेगा ना मेरे को फ्री की रेबड़ी नहीं चाहिए या मेरे को फ्री का काम नहीं चाहिए, हाँ। उसके एक एक के मोबाइल नंबर अगर चेक करोगे ना तो बिजली का बिल जो बिल में ऐड नंबर है ना उससे पता पड़ जाएगा उसको सब्सिडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, योगी जी का कहना है कि केजरीवाल जो है वो झूठ बोलने के एटीएम है, एटीएम मशीन की तरह झूठ बोल रहे हैं। जो उनकी वो निजी टिप्पणी है मैं उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन हाँ लेकिन ये है कि अगर मैं जमीनी स्तर पे दिल्ली के हालात को देखूं तो यहाँ पे विधायक जो 5 साल में दिखाई नहीं दे रही थी वो उस विधायक को टिकट देके उन्होंने इस बात को दिखाया है कि तुम विधायक की शकल पे ना केजरीवाल की शकल पे ही अगर काम के ऊपर वोट दोगे तो काम जनता काम मांगती है। अगर आपके पास काम है, बीजा ने कुछ रखने के लिए है, अगर आप बता सकते हो जनता को कि भाई मैंने तुम्हारे लिए काम करा है, कि अगर काम कराओ तो वोट देना तो नहीं देना। यहाँ ये नहीं चलेगा कि बटोगे कटोगे, अगर बटोगे इसकी जगह अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बात कुछ और होती कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं होगा, आदमी का जमीनी स्तर का काम अगर दिखाओगे आप, यूँ तो अभी 7 इनके विधायक 7 इनके सांसद थे दिल्ली के अंदर, 7 सांसद थे, 7 में से एक को भी इन्होंने गौतम गंभीर हो चाहे हर्षवर्धन हो क्यों नहीं दिया? अच्छा देखिए, योगी जी का कहना है कि कई सुविधाओं से वंचित रखा है दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने। वो तो आप उनसे ही पूछो ना कि किस सुविधा से वंचित रखा है। जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। बिजली का बिल आप जाके देख लो, एक एक झुग्गी के अंदर जिनने अगर चलाया है, एक्स्ट्रा चलाया 200 यूनिट से ऊपर चलाया, उसका बिजली का बिल ऊपर आया है, लेकिन जिसने भी अगर जलाया है अपने मिनिमम हिसाब से उसका बिजली का बिल एकदम 0 आया है। चाहे तो आप सबूत देख सकते हैं कि मोबाइल को चेक करके, मोबाइल नंबर पे बिजली का बिल है। बिजली का बिल जब सरकार देती है, टाटा पावर DDL जो देता है बिल, उसमें एक नंबर ऐड करवाता है, उस नंबर को आप चेक करके देखोगे ना, एक एक नंबर से पता पड़ जाएगा कि दिल्ली के लोगों को बिजली का बिल मिल रहा है फ्री या 200 यूनिट मिल रही है। हाँ, ये यहाँ के सरकारी स्कूल की कैसी हालत है? मेरा खुद बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। एक दिन अगर स्कूल में बच्चा नहीं जाए ना तो मेरे बच्चे का मैसेज मेरे मोबाइल पे आता है, मैडम खुद बोलती है कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे दिखाओ ना, आप स्कूल दिखाओ, आप अंदर झुग्गियों में दिखाओ। 5 साल में जिसको याद आए दिल्ली वालों की, वो 5 साल में काम नहीं कर सकते। सरकारी अस्पताल की क्या हालत है? आप चलो ना, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में, आप बताओ कौन से अस्पताल में चलना है? कैसा हालत है वहाँ का? सही है। मेरी घरवाली का 70,000 रुपए का ऑपरेशन करवाया मैंने, 75,000 रुपए मांगे थे। अच्छा, 75,000 रुपए का ऑपरेशन करवाया था, फ्री में हुआ है, बकायदा सबूत के साथ में, बकायदा सबूत के साथ में चल रहा हूँ मैं। हाँ चलो महावीर हॉस्पिटल में मैं दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन देखिए भाजपा आरोप लगाती है कि शिक्षा और अस्पताल को बर्बाद करके रखा है दिल्ली। ऐसा है, धर्म का चूरन जिनने चक रखा है ना वो धर्म की बात करेगा। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मेरा किसी मौलाना के हिसाब से मैं चलूंगा। मैं क्यों चलूंगा किसी मौलाना के हिसाब से? मेरा अपना खुद का संविधान दे रखा है, मेरा संविधान ने अधिकार दे रखा है, मैं संविधान पढ़ा हुआ हूँ। संविधान पढ़ाई अगर मैंने नहीं की होगी तो मैं मौलाना के हिसाब से चलूंगा ना, मैंने तो पढ़ाई कर रखी है। एजुकेटेड बंदा, आप पढ़ाने की बात करो ना, आप कितना पढ़ाओगे आदमी को, पढ़ाओगे उतना जितना वो अपना हक खुद ले लेगा। आप जाके देख लो पटना में, देखो कितना स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ क्यों नहीं हुआ ये काम? क्या लग रहा है कौन सी सरकार पढ़ाने का काम कर रही है? जो एजुकेटेड है, केजरीवाल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसको मालूम है कि भाई मेरे को क्या करना है। और जो आदमी अच्छा काम करता है उसको तो आदमी उठा के पहले उठा के बंद कर देता। क्यों? मोदी जी भी तो शिक्षा की बात करे, कह रहे शिक्षा का सुधार हम करेंगे। मोदी जी का तो काम अच्छा है, लेकिन और जो निचली लेवल के इंसान है उनको भी तो समझाओ ना। हमेशा ये नहीं होता कि मतलब आपने लिया और धर्म का चूरन चखा दिया किसी को भी। धर्म है, मैं सबके धर्म की इज्जत करता हूँ, मेरे साथ में मेरे हिंदू भाई भी रहते हैं, मैं मुसलमान हूँ। 1-2 घर है यहाँ पे मुसलमानों के, 10 घर मुश्किल से, और हम लोग सब मिल बांट के रहते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग बाग जो माहौल बनाना चाह रहे हैं ना, आप पढ़ा के देखो बच्चों को, एक एक बच्चे से आप अंदर जाके देखो, जमीनी स्तर का काम देखो। एक भी काम अगर बोल जाए बीजेपी कि मैंने ये करा है, पिछले चुनाव में अमित नागपाल ने एक बार लेटरिंग बनवाई थी, ये शौचालय साफ करवाया था। जब चुनाव भाजपा ने कोई काम नहीं किया। जब चुनाव था, आप देखो ना, मैं क्या बोलूं, ये खुद जनता बताएगी। इतने आएंगे लोग बाग, आप उनसे पूछो, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? आप उनसे, ये मेरा भाई है, इससे पूछो। क्या लग रहा है काम के, अगर काम के आधार पे वोट देंगे तो किस पार्टी को आना चाहिए? आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। हाँ, क्या काम पसंद आया? उन्होंने किया जो काम किया, सारा काम ही वही करनी है।
जिसका खाया उसी का खाएंगे, ये बात तो ठीक है। क्या खिला दिया आम आदमी पार्टी? सब कुछ, हमें हर चीज की सुविधा दी है। हमें वहाँ पे हमारी गलियां भी बढ़िया साफ सुथरी हैं, गंदगी नहीं है इतनी, नालियां भी साफ होती हैं। नालियों का काम वैसे है उनका बीजेपी का, लेकिन करवाते हमारे बंदा कुमारी जी हैं, हर चीज में आती हैं, सुख दुख में साथ आती हैं, कोई बात होती है तो भी आती हैं वो। तो मतलब भाजपा के सांसदों ने यहाँ कोई काम नहीं किया क्या? काम तो है उनका काम, उनका वो निगम पार्षद है, वो आते हैं जब वोट के टाइम पे आए तो उन्होंने पत्थर तो डलवा दी और बाहर की नाली सब करवा दी, बस अंदर आए नहीं अभी कोई। लाइटें भी लगी है, उसके ऊपर विधायक का नाम लिखा है। लाइटें भी जो लगी। अच्छा, भाजपा के नेता का कहना है कि अगर सबसे झूठे नेता का कोई कंपटीशन होता तो उसमें केजरीवाल फर्स्ट आते। वो तो नाम उनका उड़ा रखा है उन्होंने। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला झूठा पार्टी का प्रधानमंत्री जी ने बहुत झूठ बोले हैं, क्योंकि जब 2014 में जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय में हमारे झूठे प्रधानमंत्री जो हैं, झूठे पार्टी का प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। क्या दिया? दूसरी बात बोले थे कि हर गरीबों को एक अच्छी पक्की मकान देंगे 2022 तक। 2022 चली गई, 2024 है। आप बता दीजिए प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मीडिया को बुला करके ये कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने जो लोगों को बोला था कि विदेश से काला काला धन लाएंगे और सभी को खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे, वो अभी तक आया नहीं है। दूसरी नंबर, हर गरीबों को 2022 तक जो मकान देंगे वो अभी तक दिए नहीं है। महंगाई पे बोले थे बहुत हुई महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गए मोदी सरकार? आटा, दूध, चीनी, चावल, दूध, मक्खन, पनीर, इन सब पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया। आज कोई भी सब्जी कहीं भी ले लो 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है। कोई भी दाल 200, 250, 150 रुपए से नीचे नहीं है। गरीब आदमी 500-600 रुपए का रोज कमाते हैं, उनकी घर का बजट का खर्चा 800 रुपया डेली का है। अच्छा, तो क्या लग रहा है गरीबों की मदद कौन सी सरकार करेगी? गरीबों को मदद करने वाली सरकार एक ही सरकार है, वो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगर बात में अभी तो सेंटर में आने का कोई चांस अभी नहीं है, लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी सेंटर में आ गई तो इनसे बढ़िया गरीबों का देखने वाला कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हो 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट हाफ, 20,000 लीटर महीने का पानी फ्री। कच्ची कॉलोनी में 1989 से दिल्ली में हूँ, कच्ची कॉलोनी में कभी सीवर लाइन नहीं डला था, कभी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। आज सीवर लाइन डली, पानी का पाइपलाइन बिछा है, वो सिर्फ केजरीवाल जी के दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बैंड लगा रखा था कि कच्ची कॉलोनी में विकास का काम नहीं होगा। केजरीवाल जी ने लड़के, लोगों के साथ लड़के सुप्रीम कोर्ट से ये हक लिया कि घर घर पानी पहुंचाया। अभी सीवर का लाइन चालू कर दिए हैं, क्योंकि जो सीवर का लाइन था वो जमुना में जा रहा था, क्योंकि गंदे नाले के थ्रू जा रहा था तो पानी गंदा आ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला मेरे दिल्ली वासी मेरे लिए जब हमारे लिए खुद काम कर रहे हैं तो हम भी दिल्ली वासी के लिए काम करेंगे। उन्होंने शुरुआत कर दिया, जो भी सीवर लाइन की पानी जमुना में जा रहा था उनको ब्लॉक कर दिया। अब जो है जो पानी आएगा, ये लोग कहते हैं ना कि जमुना साफ क्यों नहीं किया था। जमुना साफ इसलिए नहीं हुआ था कि कोरोना आ गया था, कोरोना के बीच में कोई आदमी कोई काम कर नहीं रहा था। जब कोरोना खत्म हुआ, इन्होंने जमुना पे योजना बनाते ही इनको ने फर्जी घोटाले में जेल भेज दिया सभी बड़े से बड़े नेता को। जब हमारे मुखिया ही नहीं रहेगा तो दिल्ली का काम कौन करेगा? अच्छा, भाजपा का कहना है कि कई सुविधाओं से वंचित करके रखा है दिल्ली की जनता को। आज मैं एक मिनट अभी मैं ये बताता हूँ। भाजपा कह रहे हैं, अरे भाई साहब रुक जाओ, भाई एक शांति रुको, 1 मिनट। मैं ये कह, अरे भाई साहब एक मिनट,